वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट था। उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, फंडामेंटल पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी रिलेटेड टॉपिक से या कंसेप्ट से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, इसके इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर हम इनकी रीडिंग ले लेते हैं फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Objective of market management, nature of marketing management, scope of marketing management, importance, problem of marketing management, सेल्स और मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिफरेंस भी और मीनिंग भी, और क्वालिटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। मार्केट मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, ये दो वर्ड से मिलके बना है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू विद टू द पीपल विद द डिजायर ऑब्जेक्टिव। और आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टोटल मैनेजमेंट विद दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अटेन मार्केट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, आज के टाइम पे नाउ अ डेज मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट है, इनकी इंफॉर्मेशन रैपिडली चेंज होती जा रही है और हमें ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। और जो हमारी इसमें वही फीचर्स आ जाएंगे जैसे कि जो हमारे मैनेजमेंट के होते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बाय विच मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये था एक इसकी डेफिनेशन नॉर्मल अकॉर्डिंग टू। देखिए, अब एक छोटी देख लीजिए, एक बड़ी। छोटी देख लीजिए पहले। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंजप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज टू क्रिएट एक्सचेंज विद टारगेट ग्रुप्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये इसका मतलब था, आप इसे कर लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है टू नो द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन किन प्रोडक्ट्स के किन प्राइस पे और किन क्वालिटी में हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आएगा। फिर है टू इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। फिर हमें कैसे उनकी करनी है, हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे कंज्यूमर्स को जो उनकी नीड्स एंड वॉन्ट्स है और जो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग ला सकती है। उनकी कुछ इस तरह से आप उनके प्रोग्राम पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कीजिए, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें ताकि हम उनकी इंक्रीज़ कर सकें उनकी सेटिस्फेक्शन। फिर है टू डेटरमाइन मार्केटिंग मिक्स। अब ये देखिए हमारा मार्केट मिक्स किस किस पार्ट में, इट इज़ नोन एज 4P। 4P मतलब कैसे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों के बीच हमारा मार्केटिंग मिक्स है, जिसे हम कहते हैं जो कस्टमर्स के काइंड्स के रिलेटेड है। फिर है टू डिटरमाइन सेगमेंटेड स्ट्रैटेजीज। फिर हमें स्ट्रैटेजीज देखनी चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए कि हमें किन किन प्रोडक्ट को कितनी कितनी, जैसे कि एजुकेशन पे, फिर इनकम के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, लोकेशंस के बेस पे, इनके बेसिस पे हमें डिटरमाइन करना चाहिए उनकी स्ट्रैटेजीज को, उनकी सेगमेंटेशंस को। फिर है टू क्रिएट कस्टमर। हम क्रिएट कैसे करेंगे, बेसिकली सेलिंग से करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ सेल वॉल्यूम पे नहीं, हमारा सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा होना चाहिए। जो हमारे न्यू कस्टमर वो किस प्रोडक्ट से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, एडवर्टीजमेंट से या फिर सेल्स प्रमोशन से या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज पे, ये सब आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टू इंक्रीज प्रॉफिट। अब आपको पता है हर एक फर्म का ही प्रॉफिट मोटिव ही एक मेन एम होता है, तो वो हम डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट जनरेट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ग्रोथ होने के लिए, फर्म की भी और उनकी गुडविल की भी। तो हम जब तक कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की नीड्स एंड वॉन्ट्स को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिट अर्न भी नहीं कर सकते हैं। फिर है टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द फर्म। फिर हमें अपनी फर्म की गुडविल बढ़ानी चाहिए। कैसे, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस पे सोल्ड करके, कस्टमर की केयर सर्विसेज देने के लिए, एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन, उन्हें गारंटी, वारंटी, डिलीवरी, होम डिलीवरी, आप उन्हें अच्छे से गाइड करो, उन्हें बताओ कि प्रोडक्ट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, आपको क्या बेनिफिट है, आपको पहले प्रोडक्ट से क्या नुकसान हो रहा है, इससे क्या आपको बेनिफिशियल मिल रहा है। तो आपको अच्छे से उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो आपसे अट्रैक्ट होए और आपके प्रोडक्ट को सेल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। फिर टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे और उन प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करना पड़ेगा विद वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारे कस्टमर उन्हें एक्सेप्ट भी कर ले बहुत जल्दी। अब है नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे जो कि बहुत सारे मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म कर जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सारे करे जाते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को और हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके। फिर है स्पेशलाइज्ड जॉब। हमें हर एक मार्केट फंक्शन को इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए जो हमारे मार्केट से, प्रोडक्ट से, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर की टेस्ट प्रेफरेंस से, हमारी पॉलिसीज से, गवर्न पॉलिसीज से, उनसे रिलेटेड हो, हमें वही जॉब करनी चाहिए। इट बिकम अ साइंटिफिक फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। क्या है, हमें कस्टमर की नीड्स को पता होना चाहिए, उन्हें इंश्योर करना चाहिए, फिर हमें वही गुड्स उन्हें सप्लाई करने चाहिए ताकि हम उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करा के उन्हें सर्विसेज दे के हम उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकें, ठीक है। फिर है डिटरमाइनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फिर हमें सारी मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना चाहिए कि हमारी की प्रोडक्ट की क्या डिजाइनिंग है, हमें क्या प्राइस रखना चाहिए, हम कैसे इस प्रोडक्ट की प्रमोशन करा सकते हैं और हमें किन किन पार्ट में इसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारे हर एक कस्टमर, हर एक टाइप का कस्टमर उसे उस प्रोडक्ट को ईजिली एक्सेप्ट कर ले और अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। फिर है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड कैसे, हमारा गोल ओरिएंटेड ये नहीं होना कि जब हमें सिर्फ प्रॉफिट पर होना है, हमें कस्टमर्स की नीड को भी पूरा करना है, उनकी सेटिस्फाई, उन्हें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके। फिर है क्रिएट कस्टमर फॉर द बिजनेस। हमें हमारे अंदर, हमारी मैनेजमेंट में आर्ट है कि हम न्यू कस्टमर अट्रैक्ट करें बाय ऑफरिंग यूजेबल प्रोडक्ट, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय सेल प्रमोशन, बाय केयर कस्टमर फैसिलिटीज़, इन सब से। तो हम कह सकते हैं कि साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों तरफ का, कि एक आर्ट भी है, एक क्रिएशन भी है और एक साइंटिफिक रूल्स भी है। अब स्कोप देखिए क्या है इसके। असेंबलिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, planning the marketing strategies, policies and activities, providing the effective marketing organizations, organizing and monitoring the stock at optimum level, कस्टमर की डिमांड को मीट करते हैं, यानी डिफ़िकल्टी नहीं, उन्हें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने देती है। फिर हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली। फिर हम सेल प्रमोशन करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, ये सबसे। फिर एवल्यूट एंड एडजस्ट करते हैं हमारे मार्केटिंग के एफर्ट्स को। हम पहले एनालाइज करते हैं कस्टमर की नीड्स क्या है, फिर हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, फिर हम उस प्रोडक्ट की मूवमेंट कराते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स, फिर उनकी नीड्स सेटिस्फाइड होती है, उनकी वॉन्ट्स को हम स्पेसिफिक करते हैं, फिर हम उन्हें सेगमेंटली एम्फसाइज करते हैं, फिर हमें प्रॉफिट होता है, फिर हम उन्हें इंश्योर करके हम उन्हें इनोवेटिव प्रोडक्ट दे देते हैं। कस्टमर केयर एंड आफ्टर सेल सर्विस देके हम अपनी मार्केट की ग्रोथ कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। कुछ वेरियस स्टेप हैं जो मार्केटिंग ने लिए हैं, देखिए क्या क्या है। डिटरमाइनिंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव्स, marketing sale forecast and preparing marketing budgets, formulation of marketing strategies and policies, assembling of necessary resources to execute marketing programs, active participation in product planning and development, managing the distribution channel and physical distribution system। हमें एक एक्टिविटी को धीरे धीरे परफॉर्म करना चाहिए और इफेक्टिवली और सिस्टमेटिक मैनर से करना चाहिए ताकि हम अपनी ग्रोथ बराबर मतलब बनाते जाएं और हम अप होए, डाउन मत होए, मतलब उसकी ग्रोथ ही हो जाए, नीचे ना आए। अब उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शन। ये 8 फंक्शन है, देख लीजिए आप। डिटरमाइनिंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग द मार्केटिंग फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन है जो कि हम मार्केटिंग के फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले देखिए डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए सिंपल सा ब्रीफ दूंगी, बहुत छोटा सा। सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, लॉन्ग टर्म भी, शॉर्ट टर्म भी। हमें अपनी इंक्रीज़ भी सेल भी बढ़ानी है, मार्केटिंग में भी शेयर देना है और प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म के हो भी और लॉन्ग टर्म के भी हो गए। तो हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो पर्सन टू पर्सन होनी चाहिए, वो कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर प्लानिंग, देखिए क्या प्लानिंग है। हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव में, हम शॉर्ट पीरियड पे, लॉन्ग पीरियड में सारे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, हम डिसीजन ले सकें। मार्केट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मुलेट करने में मार्केट प्लान्स को, ऑब्जेक्टिव्स को, फिर उन्हें अचीव करने को, फिर प्री डिटरमाइंड एक्टिव्स को। जो हमारी ऑपरेशनल और कंट्रोल डॉक्यूमेंट है वो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। जो फिर हम प्रिपेयर करते हैं प्लान फॉर अबाउट प्रोडक्ट, प्राइस के फिक्स करने में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में से एडवर्टीजमेंट देने में, सेल प्रमोशन देने में। फिर हमें सेल फोरकास्ट करनी पड़ती है, नेक्स्ट सेशन के लिए प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं,
पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स में, और जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ है वो हमें हेल्प करती है हमारे डिस्क्रिप्टिव प्लानिंग में जो हमने मेड करा था और उसको अचीव हमने किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग। फिर हम उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम फिर अचीव करेंगे और हमें क्या क्या हमने कितने उनको एनालाइज करने प्लान के बाद हमने क्या क्या हमने ऑप्टिमम करा, कितना हमारा प्लान्स थे, हमने कितने प्रॉपर डिसीजन लिए और कौन से नहीं, क्या हमने उन प्लान्स को डिज़ायरेबल हमने डिज़ायर किया या नहीं किया, हमने एक एक फंक्शन अच्छे से फॉर्मुलेट किया या नहीं किया। फिर है स्टाफ। फिर अब हम अपने हर एफिशिएंट वर्कर को उस पे स्टाफ करेंगे, उन्हें रिक्रूटमेंट करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, जॉब देंगे। फिर हमें मैन पावर बताएंगे, उन्हें प्लानिंग, फिर हमारे मैनेजमेंट को, फिर हम साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग के पर्सनल से हम उन्हें सूटेबल मेथड से रिम्यूनरेशन देंगे और हर एक पर्सन को मोटिवेट करेंगे अपने पर्सनल वर्क के लिए। फिर है डायरेक्टिंग द मार्केटिंग फंक्शन। हम अपने हम गाइडेंस देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, सुपरवाइज करेंगे, हम जो उनके काम है उनको हम उनसे काम कराएंगे, वो भी इफ़ेक्टिव और लीडरशिप और कोऑर्डिनेट करके। जो मैनेजर है वो लीड करेगा हर एक डिपार्टमेंट को, उनकी लीडरशिप्स को मोटिवेट करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को उनसे काम निकलवाएगा बहुत अच्छे से, बाय इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग द सबऑर्डिनेट about the proper method of work, supervising the subordinate to ensure that performance of हमारे प्लान के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो मैनेजर है वो एबिलिटी एक एज ए कमांड से वो एबिलिटी से वर्क करवाएगा। बाय इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन वी कैन अचीव गोल वेरी ईजिली एंड टाइमली, ठीक है। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेट इज़ द एसेंस ऑफ एवरी मैनेजमेंट। आपको पता है हमें हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, और जो हमारे वो मोस्ट एफिशिएंट जैसे कि सेल फोरकास्ट, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, मार्केटिंग, ये सब हम अचीव कर लेंगे हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को। फिर है कंट्रोलिंग। कैसे कंट्रोल, हमारा प्राइमरी फंक्शन है कंट्रोल। रैपिडली चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, डिमांड में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, चेंज भी करना पड़ता है। तो हमें कंट्रोल बना के रखना चाहिए हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे, हमारे मैनेजर्स पे, हमारे रिक्रूटमेंट पे, हमारे प्लान्स पे, ताकि हम हमारी जो गलतियाँ हम रेक्टिफाई कर सके और वो भी टाइम रहते हैं उन्हें सक्सेसफुली गेन कर सके। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट। क्या है, कुछ कंट्रोल के मेथड है स्टेप। डेवलप प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रोसेस ऑफ वर्क। मतलब आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड मतलब डेवलप करना चाहिए जैसे आप आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और आपके वर्क की परफॉर्मेंस आप मेज़र कर सको। फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को और हमारे वर्क इन प्रोग्रेस को मेज़र करना चाहिए, जो फिर हमें हमारे कंपेयर करना चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को और जो हमने डिज़ायर का डेविएशंस और हमारी वेरिएशंस थी। फिर उन्हें वेरिएशन को आइडेंटिफाई करके इन्फॉर्म करके पर्सन को, फिर हमें अपने डिज़ायर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टाइम फ्रेम से रहते रहते उन्हें सजेस्ट और टेक और मेजर्स ले लेने चाहिए। फिर है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द मार्केटिंग फंक्शंस। फिर हमें उन्हें एवेल्यूट करना चाहिए, डाटा कलेक्ट करके हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देके, कुछ गलतियाँ उन्हें सुधार लो, जो नहीं है उन पे स्ट्रेटेजिक्स अपना के उन्हें ठीक कर लो टाइम रहते, जिससे हम सेल और प्रॉफिट कंपनी का जल्दी गेन कर ले विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ।